जी नसी, वेलकम बैक टू द शो। और मैं यहाँ पर बात हम लोग जो कर रहे थे और जो इंकशाफात यहाँ पे हुए थे, जो ऐलानात वजीर आजम साहब ने स्वात में और शांगला में जाके वहाँ पे लोगों के किए, जिस हॉस्पिटल के उन्होंने आज इफ्तिताह किया 2016 में उसका संगे बुनियाद रखा गया था 2011 में, और उसके बाद वो मुकम्मल भी हो चुका था। ये इंकशाफ किया गया। इसी तरह से शांगला जो रोड की उन्होंने बात की है, जिसका टेंडर भी हो गया था, वही अमीर मुकाम साहब जो इनके साथ खड़े थे। एनीवेज, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। मैं जब आज तकरीबन 6 बजे से पहले का वक्त होगा जब सोशल मीडिया पे एक क्लिप्स जो है वो वायरल होना शुरू हुए, और उसके बाद नईम उल हक साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पीटीआई के, उनकी एक ट्वीट आई। पहले मैं वो आपको क्लिप्स दिखाऊंगी कि वो क्लिप्स पहले वायरल हुए, बल्कि क्लिप्स क्या, वो पिक्स पहले वायरल हुई, ट्वीट बाद में आई। जरा दिखाइएगा वो पिक्स, वो पिक्चर्स क्या थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। नईम उल हक साहब की मुलाकात हुई थी एक शख्सियत के साथ, एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ। जो पिक्चर्स आई सोशल मीडिया पे वो बड़ी वायरल हुई, ये जरा देखिएगा। मेरा ये ख्याल है दोनों शख्सियात में से एक को तो पता था कि उनकी पिक्चर ली जा रही है, जिनका इस तरह फेस भी है, मे बी कि वो डेलिब्रेट भी हो, लेकिन बहरहाल जब ये पिक्चर्स वायरल हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद नईम उल हक साहब का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा जी वो बेरा से गुजर जा रहा था, वो पेट्रोल डलवा रहा था, तो वो मुलाकात हो गई, उन्होंने बातचीत कह दी, मुल्क के सूरत हाल को, हालात को बेहतर बनाना है, ये मुल्क में चल क्या रहा है। और उसके बाद एक और क्लिप वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, वो जरा क्लिप भी ऑन एयर कर दीजिएगा। उस क्लिप को देखकर लोगों ने ये कहा कि जी, चूंकि नईम उल हक साहब ने कहा था कि मैं इमरान खान को अपडेट करूंगा, तो वो अपडेट कर रहे थे, और जरा उनका रिएक्शन देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या था। एनीवेज, नाज बलोच साहबा, मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा ही कोई पीपल्स पार्टी की शख्सियत जो आपके साथ मीटिंग्स में शरीक होती और ये सब होती है, और उसकी इस खुफिया मुलाकात मंजर आम पर आ जाती, आपका रिएक्शन क्या होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखिए बात यह है कि ये एक नॉन इशू है। अक्सर व बेशतर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गुजर रहे होते हैं कहीं से, आई डोंट नो, आई थिंक आप नईम उल हक से खुद पूछें कि उनकी क्या मुलाकात हुई है, ज्यादा बेहतर जवाब था, क्योंकि वो पार्टी नहीं, एक सेकंड, ये पार्टी का मैटर नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ना पार्टी से इजाजत लेके ना चेयरमैन की हिदायत पे मुलाकात हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि एज ए पॉलिटिशियन, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ एज ए, बिकॉज मुझे पता है कि ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है ना, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के अंदर एक मरकजी हैसियत रखती हूँ। हमारी पार्टी की हरगिज़, बल्कि हमारी पार्टी के बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कभी भी हमें ड्यूअल पर्सनैलिटी अपनी नहीं रखनी, जो चीज़ है वो खुल के सामने लेकर आनी है और अवाम के साथ खड़ा होना है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी का कहा, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ हमारे 100 इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस में इत्तफाकिया तौर पर कोई मिल जाए तो वो इत्तेफाकिया मिले नहीं है उनकी। समीर इब्राहिम साहब, ये इत्तेफाकिया मुलाकात नहीं थी, वहां पर उन्होंने पेट्रोल डलवा रहे थे, हमारा मिलना हो गया, उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की दावत दी, मैं उनसे मिलने चला गया। और एक और बात बता दूं, जब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर आ गई उसके एक घंटे बाद नईम उल हक साहब ने ट्वीट किया कि जी मुझे तो खान साहब को अपडेट करना था। ये मुलाकातें इत्तेफाकिया होती हैं? ऐसी कोई मुलाकात इत्तफाकिया नहीं होती, बल्कि ये सारी प्लान्ड होती हैं। तासुर देना ऐसे मकसूद होता है कि ये इत्तफाकी हो। जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मामू बनाया, ये भी नईम उल हक साहब ने मामू बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अवाम को मामू बना रही है। 70 साल से हम ये, कोई मामू बन रहा है, कोई चाचू बन रहा है, यही हमारा हाल है सबका। आबादी बढ़ रही है और यही हमको बनाया जा रहा है। रियल इश्यूज पर कोई बात नहीं करता। अब जैसे नाज साहबा ने कहा कि ये रियल इशू नहीं है, भाई ये कैसे रियल इशू नहीं है? आप किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, किस तरह आप अपनी स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, ये सारे का सारा पॉलिटिकल इशू है। और ये बात भी आप जहन में, ये बात भी कोई बात नहीं है कि जी ये मेरी उससे मुलाकात जाती थी, उससे मुलाकात सियासी थी। आप जो कुछ भी करते हैं, पार्टी आपके साथ होती है, आप उसका नाम आपके साथ होता है, आपको अपना ख्याल करना होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पीएनए की मूवमेंट थी 77 में, रफीक बाजवा एक बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त, आईजीआई के वो जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के वो जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो से एक मुलाकात कर ली उसी कैंपेन के दौरान, और वो शख्स जो लाखों के मजमे को कंट्रोल करता था, वो यूं नीचे आया, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया कि आप किस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। अगर कोई बात करनी है, मिलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप ओपनली ट्रांसपेरेंट अंदाज में आप हर चीज से, हर बंदे से मिल सकते हैं। लेकिन जब आप खुफिया रखते हैं तो आप 2 नंबरी। देखिए, आप ट्वीट में कह रहे हैं आप खान साहब को अपडेट करेंगे, इसका मतलब यह है कि खान साहब को लूप में आपने नहीं लिया था, ऑन बोर्ड आपने नहीं लिया था। बहरहाल नाज, मुझे नहीं पता आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है, आप सही कह रही हैं कि आप नईम उल हक से पूछ लें तो जी।
बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें पीटीआई के अंदर कभी भी कोई इस किस्म की हिदायतनामे ना जारी हुए, ना पार्टी की कोई इस किस्म की ड्यूअल पॉलिसी है। पीटीआई ने हमेशा पीटीआई की क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता, पीटीआई की क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ साथ मैं जरा मुकम्मल कर दूं नादिया। और ऑनेस्टली ये हकीकत है कि अगर ऐसी कोई कैंडिड वीडियो बन जाए तो उसको जो भी रंग दिया जाए, जो स्टोरी उसके साथ एसोसिएट कर दी जाए, लोग सुनने वाले देखने वाले शायद तो नहीं होनी चाहिए ऐसी कैंडिड मुलाकातें ना, नहीं होनी चाहिए। हकीकतन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये नईम उल हक साहब को मुलाकात कहीं हो गई सोशल जगह पे, उन्होंने गुफ्तगू कर ली, हाँ अगर मुझे कहीं टकराते तो मैं तो शायद उनको उनकी तरफ देखती भी ना। तो ये हर बंदे ये बात इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो पार्टी के, मतलब उनकी अपना एक बात। अच्छा मुझे एक बात बताएं मुसर्रत साहबा, ये जो मैं जानने से आपसे पूछूंगी, ये जो बात हो रही है ना पार्टी की पॉलिसी नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि पीटीआई को कहीं ना कहीं हाईजैक किया जा रहा है या पीटीआई के साथ हाथ हो गया है, वो मामू बना रहे हैं पीटीआई के साथ हाथ हो गया। अभी जब हमने ऑपोजिशन का मामला, जब आप पार्लियामेंट में गुफ्तगू किए बगैर, तकरीर करे बगैर बाहर आ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब आगे खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब पीछे खड़े हुए हैं, ये मामला भी हमें तो बड़ा सा डाइसी मुझे तो बहुत इसमें कुछ लगता है, वही मामू वाला लफ्ज लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई वकील है या पीटीआई में कोई वकील नहीं है। ये TORs और इसके तहकीक करना, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत काबिल होंगे, ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, पर इतना भी तो नहीं है ना कि हर एक चीज बस जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। ही इज नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये मसला पनामा जो है इसको मामूली हम लोग ले रहे हैं, ये मामूली मामला नहीं है, इसको इतना लाइटली लेना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे पास सामने चीजें आ रही हैं, सीरियस इशू। अच्छा अभी तक तो इनमें वो नहीं बन रहा था कि मेंबरान कौन कौन बनेंगे। अभी जब मेंबरान आप बन गए, पीटीआई के मेंबर हैं, आप पीटीआई के एमएलए हैं। नहीं, हमें निकाल दिया गया है। अभी आई एम स्टिल अ मेंबर और इंतजार में हूँ कि कब इस्तीफे देंगे ये लोग, ताकि मैं भी दे दूं। नहीं तो आप पीटीआई के मेंबर, अब आप पीटीआई मुझे निकाला है इन्होंने पार्टी से। अच्छा इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, वो कुछ आप लोगों के पहले चल रहे थे इश्यूज। अभी आपको लगता है कि जो अभी पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है पनामा लीक्स को लेकर, जो TORs पर ऑपोजिशन पीटीआई को ग्रैंड ये अलायंस है, को लेकर, वो सही इट्स बीन हाईजैक्ड बाय अ फ्यू पीपल। अच्छा ठीक है, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जाने से सही साहब, मुझे आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि ये जो आप लोगों का एक जॉइंट ऑपोजिशन एक बन गया है, उसके बाद एक ग्रैंड अलायंस सो कॉल्ड, मैं आपसे भी इस पे एनालिसिस डेफिनेटली लूंगी। तासुर आम ये उभर रहा है कि आपने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इससे नहीं होगा तो कहीं और से तो होगा। समी इब्राहिम साहब हंस रहे हैं, इनका मतलब है कि कहीं और से होगा। वापस आती हूँ, जानूंगी इनसे कि कहां से होगा।